कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर स्पीड वाले क्वेश्चन कवर अप किए जाएंगे। जितने मैं स्पीड वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे करके जाना। देखना अगर स्पीड से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक दो कार है, मतलब दो प्लेस है ए और बी। हाईवे का एक पार्ट है जो 100 किलोमीटर का है। एक कार ए से स्टार्ट है, एक कार बी से स्टार्ट है। ये दोबारा से रीटाइप हो गया है, इतना पोर्शन, ठीक है। और वो सेम टाइम पर चलते हैं। कार की स्पीड डिफरेंट है, ठीक है। और वो अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 5 घंटे में मिलते हैं। टूवर्ड्स द डायरेक्शन में जाते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। तो बताइए दोनों कार की स्पीड क्या होगी। तो क्वेश्चन में स्पीड मिसिंग है, तो लेट द स्पीड ऑफ कार, लेट द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड को हम x मानते हैं, x किलोमीटर पर आवर। फिर द स्पीड ऑफ कार बी, ऊपर कार ए हो गया, नीचे कार बी हो गया, y किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो पहली बात तो इसकी स्पीड अलग अलग है, मैंने अलग अलग लेट कर लिया, ठीक है। अब ये टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे आप पहला क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए यहां पहले से डायग्राम से समझाता हूं। ATQ लिखता हूं, हाईवे का एक पार्ट बना देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहा है वो सेम डायरेक्शन चल रही है कार, तो ये इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी। ये बाद में जाकर ये 5 घंटे चलती है और ये यहां पर आके ज्वाइन हो जाती है। 5 घंटे मतलब ये 5 घंटे चल रहा होगा। अब ये 5 घंटे की डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और ये भी यहां से लेकर यहां तक। जिसमें से ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे को पहले पूरी डिस्टेंस चाहिए होगी। बेटा यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप सभी ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो वो पढ़ा होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितनी है बेटा, एक ए वाली कार की स्पीड कितनी है, एक्स। कितने घंटे चला, 5। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो कितना आ गया, 5x। अगर बी से अंदाजा लगाया जाए तो बी से भी यही बनेगा। बी से स्पीड क्या होगी, y। टाइम कितना है, 5। तो ये डिस्टेंस कवर करा होगा यहां से इसने कितना, 5/। तो मुझे ये पोर्शन कांस्टेंट पता है, ये पता है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि एपी में से जो भी डिस्टेंस एपी की होगी माइनस कर देंगे बीपी की डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगी, 100 के। तो यहां पर इक्वेशन बन गई, एपी हमारा कितना आ गया, एपी हमारा आ गया 5 पूरा 5x, और ये कितना 5/। हमने यहां डिस्टेंस को ही कवर अप किया है। डिस्टेंस की कांस्टेंट गिवन थी x माइनस वाई बराबर में कितना, 100। 5 से कैंसिल, कितना आ गया 20। x माइनस वाई बराबर में कितना, 20। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट। ये बन गया पहली इक्वेशन, ठीक है। सेकंड क्या बोला है इसने कि ये अगर कार टूवर्ड्स टू ईच अदर, मतलब अपोजिट चलते हैं, ये कार यहां ए यहां चलेगी, बी यहां चलेगी, अंदर की तरफ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पी पॉइंट में मीट करेंगे, वो भी अंदर की तरफ। तो वो कितने घंटे चलते हैं, 1 घंटे चलते हैं। 1 घंटे चलते हैं तो इसकी डिस्टेंस कवर कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड एक्स से, टाइम कितना है, 1 घंटा, तो एक्स आ गया। वाई से अगर स्पीड डिस्टेंस देखी जाए तो वो कितनी होगी, वाई इंटू, वो भी 1 घंटे चली तो कितना, वाई। तो डिस्टेंस एपी पता लग गया, बीपी पता लग गया। हमें कांस्टेंट क्या पता है, ए बी पता है। तो जो ए बी कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, एपी प्लस बीपी के। ए बी कितने किलोमीटर का है, ये हाईवे 100 किलोमीटर का हाईवे है। और एपी कितना है, 1x, बीबी कितना है, 1y। तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू में 100। इक्वेशन कौन सी होती है, सेकंड। अब क्या लगेगा, एलिमिनेशन। वैल्यू फाइंड होगी, स्पीड फाइंड होगी। देखते हैं, करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू में 20, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना, 100। एलिमिनेशन यूज करते हैं, कितना आएगा, y से y कैंसिल, x और x कितना, 2x बराबर में 120। x इक्वल टू 120 अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब ये x की वैल्यू कहां पुट की जाएगी, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर, कहां पर, फर्स्ट में। तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू में 20, x की वैल्यू 60 माइनस वाई इक्वल टू में 20। माइनस का 20 प्लस का 20 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, माइनस का y कट के कितना आ गया, 40। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 40। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें स्पीड का, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज हुआ, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इसने 100 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस फिक्स कर दी थी। उसकी वजह से हमने ये वाला ही इससे कवर अप किया डिस्टेंस से। बताइए, इतनी इतनी बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी है, बट ये और उससे दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। बताऊंगा क्यों है।
चलिए पहले से समझते हैं। कह रहे हैं एक ट्रेन है जो कवर कर रही है सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। और एक ट्रेन 10 किलोमीटर का, मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर निकालनी है। बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब ना क्वेश्चन में मुझे स्पीड पता ट्रेन की, ना मुझे क्वेश्चन पता टाइम कितना है, तो दोनों ही गायब है। तो हम इसमें लेट करते हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी ट्रेन की स्पीड? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर हमने दी स्पीड ऑफ, अब स्पीड नहीं टाइम भी तो मिसिंग है, तो यहां टाइम भी लेट करते हैं। टाइम ऑफ ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना मान लेते हैं? y आवर, ठीक है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, साथ के साथ डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला क्या बताया था? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? x, टाइम कितना है? y, कितना आ गया? x इंटू वाई, ठीक है। ये डिस्टेंस मिल गई। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है? एक ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर कर लेता है तो वो अपने समय जो टेकन समय, जो भी समय लेना था वो 2 घंटे कम लेगा शेड्यूल टाइम से। तो कहने का मतलब है यहाँ डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, डिस्टेंस फिक्स है। बस कभी का ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जा रही है, कभी का ट्रेन की स्पीड घटाई जा रही है। एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सीधी सी कहानी है, अगर स्पीड बढ़ाई जाएगी तो टाइम कम होगा, स्पीड घटाई जाएगी तो टाइम बढ़ेगा। वही क्वेश्चन का सीधा सीधा एग्जाम्पल है। तो यहां पर जरा देखो, पहले मैंने एक बॉक्स बनाया है यहाँ पर एक्स और वाई। तुम्हें पता है ये x इंटू वाई कभी चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस वहीं की वहीं रहेगी जो है। अब x यहाँ y लिखा, x हमारा क्या है? स्पीड है। स्पीड बढ़ाई गई घटाई गई? बढ़ाई गई, तो +10। स्पीड घटाई गई बढ़ाई गई, वो टाइम क्या घटा है बढ़ा? घटा, कितना? 2। एक चीज और कर लेना, किलोमीटर पर आवर में है चलेगा, आवर में चलेगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर ये मिनट में हो गया तो इसे आवर में करेंगे तब लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले इसमें गया तो कितना आ गया? xy, 2 में गया तो कितना आ गया? 2x, प्लस का कितना? 10y, माइनस का कितना? 20 बराबर में xy। xy से xy क्या हो गया? कैंसिल। माइनस का 2x प्लस का कितना? 10y, माइनस का 20 उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। इक्वेशन कौन सी होगी? फर्स्ट। देख लो, समझ में आ गया? ऐसी सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है जरा ध्यान से देखो। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि अब स्पीड को कम किया जा रहा है, तो फिर से वही लिखेंगे, x ब्रैकेट क्लोज, y, हमारी डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। जो डिस्टेंस है, शेड्यूल डिस्टेंस जो दे रखी है, जो कवर करनी है सर्टेन डिस्टेंस, वो फिक्स रहेगी। तो अब ट्रेन को घटाया जा रहा है, कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही दे रखा है। टाइम 3 घंटे कम होता है। 3 घंटे क्या होता है? कम होता है बढ़ता है? बढ़ता है। 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो +3 हो गया। x को अंदर ले गए तो कितना आ गया हमारा? xy प्लस का 3x माइनस का 10y माइनस का 30 बराबर में x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल। 3x माइनस का 10y, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड। अब क्या लगेगा? एलिमिनेशन लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। 2x माइनस का प्लस का 10y बराबर में 20, ठीक है। 10 तो शायद फिक्स ही हो गया ना एक तरह से, ठीक है। अगले में कितना आ गया? 3x माइनस का 10y। कोई भी हमारे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ सेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी y सेम है। इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस x आ गया, दोनों जोड़ के कितना आ गया? 50। तो x की जो स्पीड, जो हमारी स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन हमारी कितनी है? माइनस का 2x प्लस का 10y बराबर में 20। x की वैल्यू कितनी है हमारी? 50 प्लस का 10y बराबर में 20। दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया? 100। माइनस का उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। जोड़ दिया तो कितना आ गया यहाँ पर? 120। y इजकल टू 120 अपॉन में 10, कैंसिल, कितना आ गया? 12। तो एक तरीके से हमें पता लग गया कि स्पीड हमारी कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 15 आवर। अब क्या निकालनी है? डिस्टेंस। क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 50 इंटू में 12, 12 पंजे 60, तो 600 किलोमीटर की क्या आ गई? इसकी डिस्टेंस आ गई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में देखा गया है और ये करके ही जाना है। मैं ये नहीं लिखूंगा सीबीएसई 2024 2025 2000 इसमें आया है। भाई इस तरीके का फॉर्मेट आया है और आएगा, सीधी सी कहानी। ज्यादा समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आफ्टर द कवरिंग अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड यूनिफॉर्म स्पीड से अपनी कवर कर रहा है 30 किलोमीटर, ठीक है। अभी स्पीड उसकी सर्टेन है, ट्रेन का इंजन थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ तो वो अपनी स्पीड को 4/5 वो कर लेता है, कम कर लेता है। जरा ध्यान से समझना, मान लो मैं जो इसकी स्पीड है उसको x किलोमीटर पर आवर से मान लेट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी नहीं पता हमारे पास, हमें पता है डिस्टेंस को, हम टोटल डिस्टेंस को y मान लेते हैं। अब टाइम टेकन कुछ भी चेंज ना हुआ हो, कुछ भी चेंज ना हुआ हो, तब हमारा टाइम कितना कंज्यूमिंग होगा, y अपॉन में x या x अपॉन में y अपॉन में x। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो 30 किलोमीटर चल लेता है, तो 30 किलोमीटर में कोई स्पीड में तो कोई कमी नहीं हुई होगी, तो ATQ तो क्या आएगा 30 अपॉन में x, ये टाइम टेकन मिल गया मेरा। अभी टाइम बचा हुआ है, अब टाइम बचा हुआ है किसके लिए, जो जर्नी बची हुई है। कितनी जर्नी बची बेटा, 30 तो चल लिया ना, y में से बंदा 30 चल चुका है, हटा दो 30। अब बचेगा जो 30 से जो भी हट के बचेगा वो, अब उसमें स्पीड हमारी कितनी हो गई 4/5। स्पीड कितनी थी x, अब x का क्या कर दिया हमने, ओरिजिनल स्पीड का 4/5 कर दिया। अब जो टाइम इसको लेना चाहिए था, टाइम कितना लेना चाहिए था y/x, वो लेट हो गया। कितना लेट हो गया बेटा, 45 मिनट लेट हो गया। तो इसका मतलब है 45 मिनट लेट होने का मतलब 45 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो प्लस 45 अपॉन में क्या लगाया 60। क्यों, मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये मिनट में है, अगर ये मिनट में है, जरा ध्यान से देखना। कभी भी मिनट वाली चीज देखो, हम सब आवर में वो कर रहे हैं कैलकुलेट, तो ये मिनट में कैसे आ गया, तो इस मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करना होगा, किससे डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करके करना होगा। तो वही मैंने यहाँ पर 60 से डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 30 अपॉन में x, 5 अपॉन में 4x, y माइनस 30, y अपॉन में x, कट कर देते हैं, किससे कट होगा, 15 का 15 45, 15 चौक 60, 3/4। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम 4x हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, 5 अंदर जाएगा तो 5 बाई माइनस का कितना 5, 5 या 15, 150 बराबर में 4, इधर भी एलसीएम लिया 4x, तो 4 ऊपर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर गया, 4x से 4x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 4 की जरूरत थी बस, और सब कुछ हो गया। यहाँ क्या बचा हमारा 5 बाई माइनस किया तो माइनस का कितना बचेगा 30, 4y प्लस का x, सबको एक एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाई वाले एक तरफ करेंगे तो ये आएगा 4y प्लस का 3x माइनस का 5y बराबर में, मैंने सबको माइनस का 30, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, रुक जाओ एक मिनट, फिर से मैं लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, ये प्लस के 5y को उधर फेंका तो माइनस का 30 इधर रह जाएगा, ठीक है। क्या आएगा 4y प्लस का 3x माइनस का 5y, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, y बचेगा, माइनस का 30 उधर गया तो किसका प्लस का, या फिर एक काम करो आगे पीछे ऐसे करके लिख लो। इक्वेशन कौन सी बन के तैयार, फर्स्ट। मैंने क्या बोला था, बहुत टाइम लगेगा इसमें इक्वेशन बनाने में, और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन काफी है, ठीक है। फिर से समझते हैं, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, अब सेकंड स्टेटमेंट की बारी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऐसे ही चलते जा रहा है, ट्रेन रीच, ये तो हो गया यहाँ पर, इट हैपन आफ्टर, अगर वो 18 किलोमीटर बार, मतलब 18 किलोमीटर और दे ट्रेन वुड बी रीच 9 मिनट अर्लियर, अर्लियर का मतलब है जल्दी पहुंच जाता है, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, जो 45 मिनट मतलब जो चल रहा था उसमें 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगर वो 18 किलोमीटर कवर करता है तब। जब ऐसी सिचुएशन हो तो बंदा तो 18 कवर कर चुका ना, जब 18 कवर कर लिया मतलब 18 और, तो इसका मतलब है पहले वो 30 था, 18 और तो कितना आ गया 48, ये इसकी टाइम टेकन आएगा, प्लस का जो y है, y में से माइनस कितना होगा 48, अपनी स्पीड उतनी कम करेगा जितनी पहले बोली थी 4/5 x। अब टाइम ड्यूरेशन पहले इतना आना चाहिए था, अब 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहले कितने मिनट था बेटा, पहले था 45 मिनट, पहले इस लाइन को हटाता हूं, ठीक है। पहले कितना था बेटा 45 मिनट था, अब 45 मिनट से 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 45 में से 9 को क्या कर दो माइनस, तो कोई 45 में से 9 अपॉन में कितना 60, फिर से वही, ये जुड़ के कितना हो गया 48 अपॉन में x, 5 ऊपर गया, x माइनस 48 अपॉन में कितना 4x, y अपॉन में x माइनस किया 9, तो कितना आ जाएगा ये 45 में से आप 9 माइनस करो 36 बचेगा, प्लस का 36 अपॉन में 60 कट जाएगा, ये
कितना आएगा कट के बेटा 3/5, 12 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके इसकी इक्वेशन को सही करना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, क्या आएगा 4x, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ये आ जाएगा 192 प्लस का 5y माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 5 240 हो जाएगा, बराबर में यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5x 5y प्लस का 3x, x से x क्या हो जाता है कैंसिल। अभी और कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 192 में से 240 को हम क्या करेंगे माइनस, तो ये बचेगा 48 अपॉन में क्या रहेगा 4, यहाँ पर 5y प्लस का 3x अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y माइनस का 48, 4 यहाँ लिया, 5y प्लस का 3x कितना आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना 25, देख लो मैं दिखाने के लिए थोड़ा साइड में हूँ, ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 240, फिर से 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12, सबको एक तरफ कर लेते, माइनस का 140 इधर ही रहेगा, 20/12x माइनस का 25 सही से नहीं लिखा, कितना आएगा 25 माइनस का 240 बराबर में कितना 12x प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस, तो माइनस का 5, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब देख सकते हो ये इक्वेशन बनाने में इतना टाइम लग गया, अब क्या करना है एलिमिनेशन लगाना है। क्या लगाना है एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन लगा के आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और इक्वेशन बिल्कुल सही है और इस तरीके से होगा। फिर से दोबारा समझा देता हूं बेटा, 30 किलोमीटर उसने कवर कर लिया था, तो 30/x मैं फिर से समझाता हूं, जरा देखो यहां पर। तो यहां पर जो आपने ये देखा ये वाली चीज, ये देखो समझो 30/x क्यों आया, 30/x आया क्योंकि 30 किलोमीटर बंदे ने चल लिया था, 30 किलोमीटर चल लिया था, तो 30 की स्पीड डिवाइड किससे करी, x से, तो टाइम मिल गया। ये 30 मिनट या 30 किलोमीटर का पहले का टाइम आ गया। अब जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची होगी, y माइनस कितनी बची होगी 30, और अपनी स्पीड इसने 4/5 कम नहीं करी, रिड्यूस टू, मतलब 4/5 कर ली ओरिजिनल स्पीड की। ओरिजिनल स्पीड क्या थी x का क्या कर लिया इसने 4/5, तो मैंने यहां पर क्या रख दिया 4/5। अब टाइम पे बंदे को पहुंचना था इस पे, पर वो 45 मिनट लेट हो गया, तो 45 मिनट क्या लग गए एक्स्ट्रा। ये बंदा मिनट में था, अब मिनट को किस में कवर किया, आवर में। तो ये हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई थी। इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना ली, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब अगली लाइन क्या कहा कि वो 18 किलोमीटर और ऐड कर देता है, मोर ऐड मतलब और, मतलब पहले 30 था, 30 में 18 जोड़ दिया, तो 30 में 18 जोड़ के कितना बन गया 45। तो अब जो टोटल स्पीड बची होगी वो क्या होगी y माइनस कितना कर लिया होगा 45, मतलब 48 माइनस कर दिया होगा। अपनी स्पीड को फिर भी कम करता है कितना 4/5। तो अपने शेड्यूल टाइम से, जो टाइम था उसमें 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, शेड्यूल टाइम से नहीं, 9 मिनट पहले पहुंच जाएगा, जितना टाइम हमारा लेट हो रहा था, 45 मिनट लेट हो रहा था, 9 मिनट पहले पहुंच गया, तो कितना आ गया 3/5। फिर से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, तो आपकी दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये है। और फिर क्या लगा देंगे इसके अंदर, एलिमिनेशन लगा लोगे बेटा सभी। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके सभी जाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगली टाइप, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बची, सारी प्रॉब्लम्स कवर हो गई हमारी, ठीक है। मिसलेनियस में कुछ वेराइटीज क्वेश्चंस आएंगे, तो धीरे धीरे से कवर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम इंक्रीजिंग बाय 1, और जो एरिया है वो 20। बेटा आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ पता नहीं x मान लिया, ब्रेथ पता नहीं क्या मान लिया y मान लिया। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आएगा x इंटू वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इंक्रीजिंग, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं आपको कांस्टेंट कर रखा है एरिया, तो मैंने यहां पर लेंथ और ब्रेथ का ब्रैकेट बनाया जो बराबर होगा हमारा x इंटू वाई के। लेंथ और ब्रेथ में एक एक बढ़ाया जाता है, तो लेंथ में भी एक बढ़ा दिया गया मीटर, और y में भी एक बढ़ा दिया मीटर, और ये मीटर में सारी मेजरमेंट, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 21, एरिया प्लस कितना कर दिया 21, x की मल्टीप्लाई पहले x में करी तो कितना आ गया xy, x की 1 में करी तो 1, फिर 1 की इसमें करी तो y प्लस का 1 बराबर में xy प्लस का कितना 21, xy से xy क्या हो गया कैंसिल, x प्लस वाई
प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। x प्लस वाई कितना आ गया, 20। बताइए इतना समझ में आया सभी को। सेम अगले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि लेंथ ब्रेथ, फिर से बॉक्स बनाया, यहां पर मैंने क्या लिया अपना x इंटू वाई, ठीक है। एलिमिनेशन लगेगा, यहां पर भी डिक्रीज किया जाता है, लेंथ को डिक्रीज किया जाता है, लेंथ को डिक्रीज किया 1, ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है, ब्रेथ को इंक्रीज किया 2, और एरिया इंक्रीज हो जाता है 14 से, तो प्लस 14 कर दिया। x की मल्टीप्लाई और y था ये, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं सारा चीज को सही कर लेता हूं। आपको पता ही है लेंथ और ब्रेथ का गेम है, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ x लिख लिया और यहाँ क्या लिख लिया, y। अब फिर से समझते हैं, लेंथ को डिक्रीज किया जाता है किससे, 1 से, ब्रेथ बढ़ाई जाती है कितनी, 2, जो एरिया बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, 14। मल्टीप्लाई करते हैं पहले x इंटू वाई प्लस का 2x माइनस का 1y माइनस का 2, x इंटू वाई प्लस का 14, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, x 2x माइनस का 1y 14 प्लस का 2, 2x माइनस का 1y बराबर में कितना, 16। इक्वेशन कौन सी, सेकेंड। अब क्या लगेगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है। हमने यहां एलिमिनेशन मेथड लिखा। अब एलिमिनेशन मेथड क्या बताता है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर आपने x प्लस वाई लिखा बराबर में 20। अगले केस में 2x माइनस का 1y बराबर में 16। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां आ जाएगा 3x और ये जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका 36। x की वैल्यू 36 अपॉन में 3 कट के कितना आ गया 12, तो x आ गया हमारा 12। अब x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। x प्लस वाई इजकल टू में 20, x की वैल्यू कितनी है 12, 12 प्लस वाई बराबर में 20, y की वैल्यू 20 माइनस 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब क्या पूछा है बंदे ने, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, है ना। तो 2x प्लस वाई, 2 की जगह 2, x की वैल्यू कितनी है 12, y की वैल्यू 8, दोनों जुड़ के कितना आ गया 20, आंसर आ गया 40 मीटर का, खत्म। क्योंकि पेरीमीटर में मीटर रहता है। क्वेश्चन इजी है बेटा, आप सबने देखा होगा, एक मिनट बेटा, है ना। तो क्वेश्चन इसलिए इजी है बेटा ये, अगर आप इसके पैटर्न को या कॉन्सेप्ट को समझ गए बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो बहुत दिक्कत आएगी बेटा, समझ जाना, क्योंकि एक्स और वाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में भी यही सेम टू सेम क्वेश्चन 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी है, बट वहां पर ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। किससे मेथड सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से। अब मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी समझा दूंगा, पर वो 12th क्लास की बात है। पर हमें अभी किससे सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। चलिए समझते हैं, है ना, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। देखिए आपको क्या बोला है, एक आदमी ने, इसको भी डायग्राम से समझा देता हूं जल्दी हो जाएगा। 30,000 रुपए है उसके पास, कितने हजार रुपए, 30,000। वो 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। अब ये नहीं पता बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करता है, एक फर्स्ट बॉन्ड मान लेते हैं, एक सेकंड बॉन्ड मान लेते हैं, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड। अब इसने क्या बोला है कि आपका 5% अर्निंग होती है फर्स्ट बॉन्ड में, कितने परसेंट, 5%। दूसरा आपका कितना है 7% में अर्निंग होती है, ठीक है। और टोटल जो अर्निंग है वो 2,000 की होगी। टोटल अर्निंग कितने की होगी, 2,000। तो आपको 30,000 का ये नहीं पता कि पहले अमाउंट पे उसने कितना डाला, ये नहीं पता ना। आपको ये पता कि दूसरा आपको 2,000 मतलब दूसरे अमाउंट में कितना डाला। तो हम इसको ही लेट करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है पहले में और दूसरे में क्या क्या लेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले में मैंने इसके लेंथ को क्या माना, x माना। दूसरी में इसकी इन्वेस्टमेंट को क्या माना, y माना। इतना पता है 80Q सीधा कि दोनों को मिलाकर कितना आ रहा है 30,000। दोनों को मिला के कितना इन्वेस्ट किया उसने, 30,000। अभी मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूं, अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो इक्वेशन हमारी बन गई फर्स्ट। पहले बॉन्ड में उसे 5% का प्रॉफिट होता, और ये 2,000 जो रुपए दे रखे हैं वो सिर्फ अर्निंग के दे रखे हैं, प्रॉफिट के दे रखे हैं, और किसी के नहीं दे रखे। तो यहां पर पहले एक्स का हम क्या निकालेंगे, 5%। देखो दूसरी इक्वेशन है, एक मिनट देखना, दूसरी इक्वेशन देखेंगे। यहां पर देखिए 5% बोला है, 5/100, ये दिख नहीं रहा होगा, रुकिए। हाँ 5% बोला होगा, तो 5 में कितना 100, किसका, x का। और दूसरे में कितना है 7%, तो 7/100 किसका, इंटू में y। बराबर में कितना दे रखा है, बराबर में दे रखा है कितनी इन्वेस्टमेंट, 2,000, मतलब कितनी अर्निंग 2,000। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। अब अगला क्या आएगा,
5x एलसीएम लेंगे यहाँ पर 100 का, काटूंगा नहीं मैं यहाँ पर 100 को, 7y बराबर में कितना 2000। अभी इक्वेशन सही नहीं हुई थी, अभी सही करेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर 100 को उधर ले गए तो 5x प्लस का 7y बराबर में कितना 2000 इंटू में कितना 100, 5x प्लस का 7y बराबर में कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 0। ये बनेगी इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया क्या हुआ बेटा? ये इक्वेशन बनी है अर्निंग की, ये जो इक्वेशन बनी है आपकी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपके पास कितने रुपए हैं? 30,000 रुपए ही हैं, ठीक है। कितने रुपए आपके? 30,000। तो पहली इन्वेस्टमेंट जो है उसको x मान लिया, जितना अमाउंट है। दूसरी इक्वेशन का क्या मान लिया? y मान लिया। x प्लस वाई बराबर में कितना आ गया? 30,000। जो अर्निंग दे रखी थी, एक अर्निंग में 5,000 रुपए है, वो 5% है, दूसरी अर्निंग में 7% है। परसेंटेज निकाल के हमने जो अर्निंग का अमाउंट है वो क्या क्या मिला हमें? 2,000। अब यहां पर इक्वेशन बन गई। अब क्या लगेगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए दोनों इक्वेशन को एक साथ रखते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। x प्लस वाई बराबर में 30,000, यहां पर 5x प्लस का 7y बराबर में 1 2 3 4 5 0। अब x को सेम करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से। कितना आ गया? 5x प्लस का 5y, 5 तिया 15, 1 2 3 4, नीचे क्या आ गया? 5x प्लस का 7y बराबर में 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर सब सेम हो गया। साइन क्या करेंगे? चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम नहीं है। 5x से 5x क्या हो गया? कैंसिल। 7 में से 5 गए तो कितना आ गया? 2, वो भी किसका? माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस क्या किया? माइनस। माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? 20, मतलब एक तरह से 2 लाख रुपए हैं, वो 1.5 लाख है तो 50,000 बचते हैं, वो भी किसके? माइनस के। माइनस से माइनस क्या होता है? कैंसिल। y इक्वल टू 50,000 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई कट के? 25,000, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000। तो 30,000 के अमाउंट में जो सेकंड बॉन्ड निकला y वो 25,000 का है। तो x प्लस वाई बराबर में कितना था? 30,000। तो x में उसने पता नहीं कितने डाले, पर y में तो पता है ना कितने डाले? 25,000 बराबर में कितना आ गया? 30,000। प्लस का उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का। 30,000 माइनस का कितना हो गया? 25,000। माइनस करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। तो पहले बॉन्ड में उसने कितने पैसे डाल रखे हैं? 5,000। दूसरे बॉन्ड में कितने डाल रखे हैं? 25,000। क्वेश्चन होता है खत्म। ऐसे क्वेश्चन भी परसेंटेज वाले मैंने पेपर में देखे हैं। एक और मैंने अभी इससे पहले लास्ट वीडियो में आपको कराए थे कॉस्ट वाले में, परसेंटेज वाला, जहां पर सेलिंग और कॉस्ट प्राइस थी। एक क्वेश्चन ये वाला है परसेंटेज का। आगे भी परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो जरा यहां पर बोला क्या है? एक प्योर एसिड है, ये पेपर में आया हुआ है, 2 साल पहले आया था, मतलब 2023 में आया था। तो एक प्योर एसिड सॉल्यूशन है जिसे 21 लीटर में मिक्स किया जाता है, और एक में कितना है? देखो इसको इस तरीके से समझाता हूं। मान लो एक बीकर है, या एक हमने कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में नहीं पता कितने लीटर, पर x लीटर है। उस कंटेनर में जो एसिड है वो 90% है। दूसरे कंटेनर को y ले लिया, उसमें हमारे पास कितना हो गया? 97% हो गया। दोनों कंटेनरों को मिक्स किया जाता है। तो दोनों कंटेनर को जब मिक्स किया जाता है तो वो 21 लीटर का बनता है, पर जो उसमें एसिड की बात करते हैं तो एसिड 95% हो जाता है। तो कह रहा है बताओ कितने लीटर सॉल्यूशन था हमारे पास। तो देखो पहले तो हम पहले ATQ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस वाई दोनों कितने लीटर के? 21 लीटर के। ये हमारा टोटल कंटेनर का पता लग गया। दूसरा अब हम देखते हैं एसिड कितना है। बेटा पहले सॉल्यूशन में एसिड 90%, 90 अपॉन में कितना? 100। दूसरे में कितना बेटा? 97, तो 97 अपॉन में 100। और 21 लीटर का कितना परसेंट है? 95 अपॉन में 100, ठीक है। 100 कॉमन ले लेते हैं, और यहां पर एलसीएम भी 100 आ जाएगा आराम से, 100। यहां पर कितना आ जाएगा? 95 किसी मल्टीप्लाई करेंगे 1195। एक बार करके देख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हो जाती है कई बार। 59 कितना आएगा? 10, 18 और 1 19, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमें सही की हमने कैलकुलेशन। 100 आउट ऑफ 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। 90x प्लस 97y बराबर में 1995। इक्वेशन कौन सी? सेकंड। ये इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट। क्या लगेगा? एलिमिनेशन। चले एलिमिनेशन पर, ठीक है। देखिए EM दोनों इक्वेशन को नोट करते हैं। x प्लस वाई बराबर में कितना? 21। फिर कितना आएगा? 90x प्लस का 97y बराबर में कितना? 995।
पहले x को सेम करने के लिए ऊपर 90 की मल्टीप्लाई, नीचे 1 की मल्टीप्लाई। 90 की करेंगे तो क्या आएगा 90x, फिर 90y, फिर 21 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 90 से, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया। तो 90x 97y बराबर है 1995। क्या करेंगे, पहले साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस फिर माइनस, 90 से 90 कैंसिल, क्या आ रहा है माइनस का 7y, यहाँ भी माइनस का ही आएगा, 90 हो गया है ना, तो माइनस कर लेते हैं 1995 को 890 से, ठीक है, 5 का 5, 0 का 0, 105, वो भी किसका माइनस का। बताइए इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। माइनस से माइनस क्या होता है कैंसिल, y इक्वल टू 105 अपॉन में कितना 7, 7 एकम 7, एक बचता है 3 3, 7 पंजे 35। तो पहला जो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें कितने लीटर मिला, 15 लीटर सॉल्यूशन मिला, सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन कितने लीटर का है, तो y वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर में कितना 21, y की वैल्यू कितनी है 15 बराबर में 21, x की वैल्यू 21 माइनस 15, x की वैल्यू माइनस करी तो कितना आ गया बेटा, 15 माइनस करेंगे 5 6 लीटर। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा कितने लीटर मिला 6 लीटर, खत्म। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आ चुका है, इसलिए बोल रहा हूं करके जाना है, छोड़ना मत क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, ठीक है। छोड़ोगे तो तुम्हारी गलती बेटा, मेरी क्या गलती, मैं तो करवा रहा हूं बेटा, है ना, और करवाता रहूंगा, ऐसा नहीं है। आगे करते हैं, आगे देखते हैं, ये पॉपुलेशन वाला है, ठीक है। इसकी इक्वेशंस बना के मैं आपको दूंगा, इसको भी कमेंट पे आपके आंसर देना होगा। इक्वेशन बना दूंगा, इक्वेशन तुम्हारा भाई बना देगा, आपको सीधा नीचे जाके आपको क्या करना है, आंसर खुद देना है कमेंट बॉक्स पे। एक इस वीडियो में 2 कमेंट बॉक्स पे हो जाएंगे, एक पहले भी करा रखा है और एक अभी है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, एक पॉपुलेशन में जो टाउन में प्रेजेंट पॉपुलेशन है 50,000 है। एक ईयर में नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मेल 5% बढ़ता है, नंबर ऑफ फीमेल 3% बढ़ते हैं, तो वो ग्रोथ 52,000 20 की है। तो बताइए नंबर ऑफ मेल कितने, नंबर ऑफ फीमेल कितने। तो बेटा एक काम करो, तुम्हें पता है मेल और फीमेल 2 तरीके के प्राणी पाए जाते हैं, आपको भी भैया तीसरा भी होता है, बेटा वो कंसिडर मेल या फीमेल में ही किया जाता है, अब तो करने लगे हैं, बट हम क्या मानते हैं मेल और फीमेल ही चलते हैं। क्वेश्चन यही समझता है, क्वेश्चन समझता है मेल और फीमेल, वो नहीं समझता क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन में तीसरा प्राणी नहीं है, तीसरा होएगा भी नहीं, क्यों, हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो 2 ही प्राणी होंगे, ठीक है। तो मेल, हम मेल की काउंटिंग को x मान लेते हैं, फीमेल की काउंटिंग को y मान लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सॉल्यूशन है वो क्या, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई बराबर में कितने हैं 50,000। तो इस वाली पहली इक्वेशन को बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे में बोला है कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज होके टोटल पॉपुलेशन दे रखी, ये नहीं बताया कि वो इंक्रीज कितना हुआ। या ये कर लो, देखो ये 50,000 है, ये कितना है 52,000, तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी 20 मतलब 2020 पॉपुलेशन बढ़ गई। तो 2020 पॉपुलेशन बढ़ी कैसे, जैसे 5%, किसका 5% बेटा, x का। दूसरा 3% फीमेल में हुआ, तो 3/x कितना बेटा, इंटू में y। अगर हमने ये लिखा तो यहाँ 52,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 20, ठीक है, क्योंकि जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है उसी को लिखेंगे, क्योंकि हमने ये इंक्रीज हो रहा है, दो कितना परसेंट 5% और 3%, तो 5% और 3% निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 5x 3y, कट मत करना 100 को, कैलकुलेशन में चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं, 20 100 उधर चला गया, 5x 3y 20 मल्टीप्लाई में कितना 100, 5x प्लस का 3y कितना आ गया 20 कितने 0 2 0। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आ गया आपका ये 50,000 है, तो यहाँ 1 2 3 2,20,000, ठीक है, 2,02,000, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब दोनों में क्या लगेगा, एलिमिनेशन लगेगा। एलिमिनेशन लगाएंगे आप सभी, x प्लस वाई बराबर में कितना 50,000, और दूसरा कितना है 5x प्लस का 3y बराबर में कितना 20 2 0 और, ठीक है, मतलब ये 2,02,000 हो गया, ठीक है, वो सिर्फ 50,000 है। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 1 की, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5x प्लस 5y, अब आ गया ये 2.5 लाख, कोई दिक्कत। 5x प्लस का 3y बराबर में 2,02,000, साइन चेंज, साइन चेंज, 5x से 5x कैंसिल, ये कितना आ गया 2y। अब 2,000 ही माइनस करने 50,000 में, तो कितना आ गया 48,000, ठीक है। तो 48,000 अपॉन में 2 कट के कितने आ गए 24,000। तो सीधा सीधा क्लियर हो गया कि ये 24,000 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे,
तो मेल के लिए हमें y की वैल्यू कहां पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर कौन सी में, फर्स्ट में। क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर में कितना, 50,000। y की वैल्यू कितनी है बेटा, 24,000। 24,000 उधर गए तो किसका हो गया, माइनस का। तो x इजकल टू 50,000 माइनस का कितना, 24,000। माइनस करेंगे x की वैल्यू कितनी हो गई, 26,000। तो इसका मतलब मेल है 26,000 और फीमेल है 24,000। मैंने आपको कहा था इसका आंसर कमेंट पे करना, पर फ्लो में मेरे से हो गया क्वेश्चन पूरा। मेरे को लगा कि यार तुम्हें दे देते हो, आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं मेरे पास। तो अभी तो 8 पे ही है, अभी तीन क्वेश्चन बच रहे हैं, तो कोई ना कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डिफरेंट है, ज्योमेट्री से बेस है। ज्योमेट्री आप सभी को याद है, लीनियर पेयर कितने का सम होता है, 180 का। अबे यार यहाँ आसपास मक्खी घूम रही है, परेशान कर रखा है मक्खी ने। चलो देखो, लीनियर पेयर याद है, सीधी लाइन है, सीधी लाइन पे एंगल सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर पता है, 360। ये सारे जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट थे ना 9th क्लास के, वो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब जरा इसमें बोला क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बोला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। आपको क्वाड्रिलेटर याद होगा, साइक्लिक भी याद होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होते हैं जिसके चारों पॉइंट कहां पर टच होते हैं, अपने सरफेस पे, तो ये साइक्लिक हो जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉपर्टीज नहीं पता होती, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम कितना होता है, 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। बस इसी वजह से ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। 2x प्लस का 4, b कितना है, y प्लस का 3, c कितना है, 2y प्लस का 10, और d कितना है, 4x माइनस का 5। आपको पता है ए बी सी डी इज आ साइक्लिक। क्या है, साइक्लिक। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180, एंगल ए 2x प्लस 4 बराबर सी 2y प्लस 10 बराबर में 180। कितना आएगा, 2x 2y प्लस 14 बराबर में 180, प्लस का 14 उधर गया तो माइनस का 180 माइनस 14, 2x 2y, 14 माइनस किया 10 गया तो 70, 70 4, 10 70 4 166, 2 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई यहां बन गया 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। तो इक्वेशन कौन सी बनकर तैयार हुई, फर्स्ट। ऐसी सेकंड, अब अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना बेटा, x प्लस 3 डिग्री। डिग्री लगाए रखना क्योंकि यहाँ डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डिग्री में चल रहा है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 4y माइनस 5 बराबर में 180। यहां बन गया 4x प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2, माइनस का 2 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 180 प्लस 2, 4x प्लस का y बराबर है 182। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। क्या लगेगा बेटा, एलिमिनेशन। ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर सभी दे देना, ठीक है। जरूर देना है, आप वीडियो देख रहे हो, सॉल्यूशन करके आंसर जरूर देना। मैं सब बच्चों का आंसर देखूंगा जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में है, उन सब का मैं आंसर देखूंगा कमेंट बॉक्स पे है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, समझ में आया क्वेश्चन सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी वही वाला है जो अभी हमने किया था ना, स्पीड एंड टाइम, स्पीड बढ़ती है टाइम घटता है, वैसे ही है, बट इसका थोड़ा देने का तरीका अलग है। क्वेश्चन देने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया। कह रहा है एक स्टूडेंट, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास मेड अ स्टैंड इन अ रो, रो में बने हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास हमें निकालना है। देखो हमें इस क्वेश्चन में ये भी नहीं पता कि नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, वो भी नहीं पता। तो एक को x मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, y। अगर मुझे टोटल स्टूडेंट चाहिए तो दोनों की आपस में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, तब टोटल स्टूडेंट निकलेंगे, मतलब x इंटू वाई, ठीक है। अब दोनों बॉक्स बनाओ ऐसे करके, ठीक है, x इंटू वाई, टोटल स्टूडेंट। कह रहा है कि 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं रो में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो स्टूडेंट ये रहे y, तो 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, तो एक रो कम हो जाएगी, एक रो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी तो टोटल स्टूडेंट में कोई कमी नहीं होगी। मतलब हो क्या रहा है, स्टूडेंट का ग्रुप वही है,
बस थोड़ी चीजें कम कर दे रहे हैं, मतलब स्टूडेंट उठा के इसमें कर देते हैं, रॉ कम कर देते हैं, रॉ ज्यादा कर देते हैं, वो वाली चीज है। तो x की मल्टीप्लाई पहले y में करी तो एक्स वाई माइनस का प्लस का 3x माइनस का 1y माइनस का 3 बराबर में x इंटू वाई, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, 3x माइनस 1y बराबर में 3। इक्वेशन कौन सी होगी? फर्स्ट। ऐसी हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, फिर से दो बॉक्स बनाओ ऐसे, या x इंटू वाई, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। अब अगले क्या करा है कि 3 स्टूडेंट कम किए जाते हैं रॉ में से, रॉ वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रॉ में कितना है? y में से कितने कम किए जाते हैं? 3। तो रॉ कितनी बढ़ जाती है? रॉ 2 बढ़ जाती है। रॉ कितनी बढ़ जाएंगी? 2 बढ़ जाएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, अंदर माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 इंटू में x इंटू वाई, x इंटू वाई से x इंटू वाई कैंसिल, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 6। इक्वेशन कौन सी? सेकंड। अब बारी किसकी? एलिमिनेशन की। पता लग जाएंगे, हमें टोटल स्टूडेंट पूछे तो दोनों चीजें चाहिए होंगी, हमारे पास दोनों चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, अब देखो कैसे एलिमिनेशन, 3x 1y बराबर में 3 माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 6। ठीक है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेम है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? y बराबर में कितना? 9। तो हमें 9 पता लग गया कि एक रॉ में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, मतलब एक रॉ में 9 स्टूडेंट है। अब नंबर ऑफ रॉ निकालने के लिए y की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर कौन सी में? फर्स्ट में। तो 3x माइनस का y बराबर में 3, y की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 9। माइनस का उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। प्लस करा तो 3x इक्वल टू में कितना आ गया? 12। x की वैल्यू 12 अपॉन में 3, तो कट के कितनी रो आ गई? 4। तो टोटल स्टूडेंट अगर देखे जाए तो टोटल स्टूडेंट हो जाएगा x इंटू वाई, तो x हमारा 4 इंटू वाई कितना आ गया? 4 निम 36। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए? 36 आ गए। बताइए समझ में आया क्या? आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े? ठीक है, देखिए ये टैक्सी वाला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ये 9th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पर 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, वहां पर भी था, यहाँ भी है, पर इसमें देने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज है, जरा समझना। पेपर में टैक्सी वाला, लाइब्रेरी चार्ज वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी चार्ज वाला भी करके जाना, एनसीईआरटी में है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब क्या बोला है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, एक सिटी की टैक्सी चार्ज है जिसका फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर, जो फिक्स चार्ज है उसके साथ एक डिस्टेंस कवर चार्ज भी लगेगा, मतलब दो चार्जेस दे रखे हैं। तो वो 10 किलोमीटर चलता है 75, तो इसका मतलब है यहां पर दो चीजें गायब है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर वो कितने पे करेगा 25 में, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो कंडीशन दे रखी है, 10 किलोमीटर चलता है तो 75 देता है, 15 किलोमीटर चलता है तो 110 देता है। ठीक है, तो कह रहा है 25 चलेगा तो कितना देगा। देखो ना, मुझे यहां पर फिक्स चार्ज पता कि उसका फिक्स चार्ज कितना है, तो फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं, जो भी हमारा फिक्स चार्ज है उसको मान लेते हैं एक्स। और जो सब्स्टिट्यूशन चार्ज है, मतलब चलता रह रहा है, सब क्यूज चार्ज बोल सकते हैं या डिस्टेंस कवर। और पहली बात तो हमें डिस्टेंस कवर तो पता है, हर किसी में पता है, तो हमें ये नहीं पता कि वो अनफिक्स चार्ज क्या है, उसे मैं अनफिक्स चार्ज ले लेते हैं वाई। अब क्वेश्चन कैसे बना होगा सुनो, पहले तो फिक्स चार्ज लग गया होगा उसका वाई, अनफिक्स चार्ज। अब इसने बोला फिक्स चार्ज कितने किलोमीटर के लिए, पर कहीं पर भी लिखा नहीं कि फिक्स चार्ज एक पहले किलोमीटर के लिए। बस ये है कि बैठते के साथ फिक्स चार्ज लग जाएगा, किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये होता कि फिक्स चार्ज 1 किलोमीटर के लिए है, तो जो हमारा 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो ले चुके होंगे ना। पर ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ बोल दिया फिक्स चार्ज है, फिर जो भी फिक्स चार्ज डिस्टेंस कवर करेगा उसके बाद वो चार्ज लगेगा। तो इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 10, तो 10 के हिसाब से वाई लगेगा, बराबर में उसे कितने पैसे दिए? 75। ये क्वेश्चन कौन सी हो गई? फर्स्ट। ये बहुत आसान है। अगर इसने बोल देता कि फिक्स चार्ज 2 किलोमीटर के लिए या 3 किलोमीटर के लिए, तो ये 10 कम कर देना। अगर 1 किलोमीटर बोला तो 9, 2 किलोमीटर मिला तो 8, 3 किलोमीटर बोला तो 7। अभी क्या है, कुछ बताया ही नहीं तो क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे भी नहीं कि जो पैसा लग रहा होगा वो पूरे जो डिस्टेंस कवर होगी उस पर लग रहा होगा। अब अगली जर्नी 15 किलोमीटर की है, बंदे ने फिर से फिक्स चार्ज दिया होगा, अनफिक्स चार्ज वो किसके हिसाब से देगा? 15 के हिसाब से देगा, और उसके पैसे कितने लग जाएंगे? 110। इक्वेशन कौन सी? सेकंड। समझ में आया है क्या? ठीक है, इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन लगाएंगे, x प्लस 10y बराबर में 75, x प्लस 15y बराबर में 110, माइनस माइनस माइनस, x से x क्या कैंसिल, माइनस का 5y कितना आएगा? 25, 25 10 35, माइनस का 35 कैंसिल, y इक्वल टू 35 अपॉन में 5, 5 सत्ते 35, y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, x प्लस का 10y बराबर में 75,
x की वैल्यू हमें पता नहीं, y की वैल्यू कितनी 7, दोनों को मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 70, प्लस का उधर आ गया तो कितना आ गया माइनस का, माइनस आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब फिक्स चार्ज कितने रुपए का है 5 रुपए का, अनफिक्स का चार्ज कितने का है 7 रुपए का। अब उसने 25 किलोमीटर का निकालना है, तो बेटा पहले 25 किलोमीटर का मेरे को फॉर 25 किलोमीटर, तो पहले मैं उसे फिक्स चार्ज दूंगा, फिर 25 की मल्टीप्लाई अनफिक्स चार्ज से होगी, तो x उसे कितना 5 रुपए उसे देने ही देने पड़ेंगे, फिर y किसके हिसाब से 7 के हिसाब से, तो 7 पंजे 35, 3 7 के साथ 14 15 16 17, तो 5 जोड़ा, तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 180 रुपए पे करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के। बात समझ में आई? अब लाइब्रेरी वाला समझ लो, लाइब्रेरी वाला भी ऐसी था, पर वो जो बुक रख रहेगा वो जो फिक्स चार्ज है वो फॉर 3 डेज के लिए है लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर कोई बंदा 10 दिन के लिए बुक ले रहा है और उसे 20-25 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो उसे कैसे, पहले फिक्स चार्ज फिर अनफिक्स चार्ज y पर मल्टीप्लाई 10 दिन से नहीं करना होगा। क्यों? जो फिक्स चार्ज है वो कितने किलोमीटर के लिए, वो कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो इसका मतलब 10 में से 3 को क्या करना होगा माइनस, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 7y बराबर है 25। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, वैसे इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, समझा दिया है, ये याद रखना। तो जब भी फिक्स चार्ज 4 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो ये चीज कम हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया पूरा? ठीक है। वैसे ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, पर मैं एक क्वेश्चन समझाने के मूड में हूं, आप सभी समझ लीजिए। मैं हर बार समझाता हूं, वो क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं मैंने लिखा इसके अंदर, भूल गया हूंगा मैं लिखना। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक झुंड का क्वेश्चन है, मतलब इसमें कहते हैं कि एक बकरी है, हैन और गॉट। ये मैं हर क्लास में बहुत टाइम लगातार कंटिन्यू यही चीज समझा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों की जो काउंटिंग है, हैन और गॉट की काउंटिंग कितनी दे रखी है 30, और लेग की काउंटिंग, जो इनकी टांगों की काउंटिंग है, अब बकरी की टांगे कितनी होती है बेटा, कितनी टांगे होती हैं 2, लेग्स कितनी होती हैं 2, और गॉट की लेग्स कितनी होती है 4, उनकी टांगों की संख्या 130 दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन एक बना के दिया जाता है, और इस बार शायद अपनी केस स्टडी में प्री बोर्ड में भी आया था इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। अब इस पर करना कैसे होता है, देखो बेटा, यहां जो वैसे तो ये बोल सकते हैं इनकी हेड की, अब हेड तो दोनों की एक एक होती है, तो बकरी की जो काउंटिंग है, हैंस की जो काउंटिंग है, उनको मान लेते हैं हम एक्स, और जो गॉट की काउंटिंग है उनको क्या मान लेते हैं वाई। तो दोनों एक्स प्लस वाई कितना आ गया 30, ये आ गई उनके सर की काउंटिंग, ठीक है। सर तो सबके एक होते हैं ना, किसी का सर दो तो नहीं होता, कोई बकरी ऐसी है जिसके सर दो नहीं है भैया, कोई नहीं होता। अब जो देखते हैं टांगों की संख्या, तो बकरी की टांग कितनी, बकरी की नहीं, मुर्गे की टांग कितनी 2, अबे कोई 3 ना बोले, है ना, मैं समझ रहा हूं 3 क्यों बोलोगे तुम, अरे सब चीजें तुम देखने देखने में लगे रहते हो, देखो। और बकरी की टांगे कितनी है 4, तो 4y बराबर में कितना 130। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना। ये एक सैंपल है, इसका कोई कमेंट बॉक्स पे देना नहीं है, बस इसे समझ लो, ये मिसलिनियस क्वेश्चन में शामिल होता है हमारा। तो आज ये हमारा चैप्टर होता है खत्म, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 4। बेटा पढ़ाई थोड़ा सी स्टार्ट कर लो, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, कितनी बार बोलेंगे टाइम हो गया है, ठीक है। 17 फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, कब निपट जाएगी, 16 फरवरी को आप बोलोगे भैया ये करा दो, भैया वो करा दो, ठीक है। अभी करवा रहे हैं तो आप कर नहीं रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।